आज हम जब यहाँ पर हैं तो नमिषा जी ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन अंबुजा सीमेंट में आप हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर भी कार्यक्रम चले, इसका ध्यान रखें। जिस दिन हम लोग चले उस दिन पानी इतना बरस रहा था, तो सिर्फ अंबुजा सीमेंट के गेट से लेकर के अपने घर तक पहुँचते पहुँचते ये कार्यक्रम सेट हो गया। वो उन लोग हम लोग उन लोगों से मिले जिनको हमारी दरकार थी। उनको सिर्फ उतना ही सेंटेंस बोला कि आज स्वामी जी हम नहीं रहेंगे और 5 तारीख को आपका कार्यक्रम देना है। आज 5 तारीख को कल वहाँ पे एक पूरा कार्यक्रम होगा, उसमें म्यूज़िक भी होगा, कल्चरल मतलब भजन का कार्यक्रम भी होगा, मेडिटेशन भी होगा। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि जो कुंडलिनी जागरण से अपनी स्वामी जी बोलते हैं विचार तो करो, मतलब विचार क्यों नहीं करते हो। तो हमारे अंदर उन्होंने ये बात तो कही कि आप विचार करिए और जो शुद्ध विचार रहे हो तो होना ही है। इस हिसाब से आज कल जो है ये कार्यक्रम होगा और वहाँ सब लोग तुरंत मिल गए, साहब ये तो प्रोग्राम हमको करना ही है। तो अंबुजा सीमेंट में ही इसकी देन हमारा सारा बाहर जो है इसकी श्रीमती नमिषा जी और विहाग लाला जी के कारण ही आज हम यहाँ पहुँच पाए हैं और स्वामी जी का दर्शन कर रहे हैं। आपसे विनती है कि जब भी आए, कभी अंबुजा सीमेंट पधारें तो ज़रूर पत्र लिखें और हम लोगों का हम लोगों को योगदान दें। और वहाँ 2 दिन सप्ताह में 2 कार्यक्रम होते हैं, तो आप उसमें शामिल हों। धन्यवाद। और आचार्यगण आइए। आचार्यगण से निवेदन है कि थोड़ा संक्षिप्त में अपना विवरण दे, परिचय दें। जल्दी संक्षिप्त में। मेरा नाम अशोक जूकर है, मैं जुहू का आचार्य हूँ। जुहू सेंटर स्वामी जी का हस्त से, जुहू मुंबई का सेंटर स्वामी जी का हस्त से गए साल 6 अगस्त को शुरू हुआ था। ये 5 अगस्त को कोइंसिडेंट है कि वो संडे आ रहा है, तो इस साल हम लोग मनाना चाहते हैं कि एक साल जो वर्धापन दिन कहते हैं, वर्धापन दिन हम मनाना चाहते हैं। आप सबको इन्विटेशन दिया जाता है, आप सभी आइएगा उधर, आपकी वहाँ सोई की जाएगी। लेकिन पहला बताना चाहिए आप, तो आपकी सोई की जाएगी, व्यवस्था की जाएगी। जूहू सेंटर हमेशा दर संडे सुबह में 7:45 से 9 बजे तक हो रहा है। कम से कम 350 साधकों ने रजिस्ट्री की है और भी काफ़ी साधक है जिन्होंने रजिस्ट्री भी नहीं की है, तो कम से कम 500-600 साधक वहाँ रजिस्ट्री कर चुके हैं और उनमें से 100 या 120 साधक हमेशा दर संडे वहाँ मौजूद होते हैं ध्यान करने के लिए। और वहाँ अच्छा काफ़ी अनुभव आ रहा है और साधक लोग को वहाँ अच्छा अनुभूति मिल रहा है। हम लोग जुहू में कीर्तन केंद्र जैसा एक पवित्र स्थल है, वहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव आ रहा है। उसके सिवा हम लोग 45 डेज, अगर हम लोग जो शिविर बनाते हैं, शिविर बनाने के बाद जो 45 डेज का कार्यक्रम रखा जाता है, वो लोग भी हम लोग तय करते हैं। इस टाइम 45 डेज में कम से कम 12 या 15 साधक आ रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा देरी से जरा मालूम हो गया, तो भी 10 या 12 साधक आ गए। कई साधक अंधेरी या दूसरे सेंटर में जा रहे थे, लेकिन जुहू सेंटर में जो कार्यक्रम रखा गया था 45 डेज, उनको मैं शब्द में नहीं बता सकता हूँ। उनको काफ़ी अच्छा अनुभव आया है। उन्होंने हमारी वाइफ की और सब जो हमारे परिवार है उनकी ऐसी उनकी ये की थी पूजा अर्चा का माफत ही पूजा अर्चा की गई हमारे घर में। और कई साधकों ने ऐसा भी कहा कि ये घर नहीं है, ये मंदिर है। और वो 45 डेज पूरा नहीं हुआ और दूसरा 45 डेज तय किया गया है। लेकिन जहाँ 45 डेज पूरा अपना चालू है, वो कहते हैं अभी 45 डेज वहाँ मत करो, आपने जहाँ किया था वहाँ ही करो।
आपके घर में, ताकि हमें और सुविधा मिले। जैसे पहला हमें एक्सपीरियंस आया था वैसा ही हमें वापस करना है। और ऐसे साधक काफ़ी आगे आ रहे हैं कि जिसी को हम लोग जुहू में जहाँ में करते हैं 45 डेज, तो वहाँ पे उनकी करने की इच्छा है। कई सेंटर में कई साधक उनकी कंप्लेंट लेके आते हैं, समस्या लेके आते हैं, लेकिन कोई आचार्य या कोई दूसरे जो ट्रस्टीज है वो अपना बता नहीं पाते हैं। तो मेरे एक विनती होगा, एक सजेशन होगा कि आचार्य लोग उनको 45 डेज का जो सुविधा देंगे, सुविधा माने उनको सूचना देंगी, तो 45 डेज में कम से कम जो आप शिविर 8 दिन अटेंड करते हैं, जो 8 दिन में आपको अनुभव नहीं मिल रहा है वो 45 डेज में मिल रहा है आपको। 45 डेज में कई साधकों को अच्छा अनुभव आया है और वो आगे और भी बढ़ाना चाहते हैं 45 डेज के लिए। तो यही एक विनती है, अगर आपको कोई समस्या हो तो आप जरा 45 डेज का आप इंतज़ाम कीजिए। और 45 डेज में आपको कई 45 डेज में खाली 45 डेज नहीं करना है। अगर आपने कुछ एक टाइम निश्चित किया, सुबह में अगर 8 बजे करना है तो आप 8 बजे ही करिए और एक ही जगह रखिए। थोड़े में मैं इतिहास देना चाहता हूँ। हमारे जो जोशी जी हैं एक सोशल वर्कर हैं, नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, आसाम वगैरह बरस में एक दफ़ा जाके अपना कार्य करते हैं। उधर उनकी स्वामी जी की पहचान हुई। बात करते करते उन्होंने उनको इनविटेशन दिया, बम्बई आए तो कभी मिल जाना, जैसे आप लोग हमें बोलते हैं या हम लोग आपको बोलते हैं कभी बम्बई आना तो मिल लेना, वैसे उन्होंने बोला था उनको। बाद में हमारे ढमके जी है नागपुर में, उनके नागपुर में स्वामी जी आए थे। दूसरी जी से थोड़ी बात हुई थी मेडिटेशन के बारे में, लेकिन पहली बार कोई अगर मेडिटेशन में बोलता है तो इतना भरोसा नहीं होता है। हाँ हाँ ठीक है देखते करके उन्होंने उतना सीरियस नहीं लिया था। नागपुर में ढमके जी के पास है, पहली या दूसरी बार स्वामी जी बम्बई आ रहे थे। बम्बई का इतना परिचय भी नहीं था, कहाँ जाना कैसा जाना, ट्रेन बस वगैरह। तो ढमके जी उनके साथ सहायक बोलो अटैच बोलो कुछ भी करके वो आए थे। जोशी जी के घर उतरे। बम्बई में किधर रहना वगैरह आपको मालूम है, मेहमान को इतना दिन कोई रखता नहीं है। आए, फिर उन्होंने बातचीत शुरू की कि मुझे मेडिटेशन का शिविर लगाना है। अभी इस जोशी जी भी सोच में पड़े, अभी किसको बुलाए, कौन लोग वो कीर्तन सुनने को आएंगे। तो फिर भी हमारे बाजू में कॉलोनी में लाफ्टर क्लब चलता है, सुबह 50-40 लोग लाफ्टर क्लब में सीनियर सिटीज़न वगैरह घूमने के लिए आते हैं। तो उधर उन्होंने टाइप किए हुई 2 लाइन के रिसिट, ये पते पे ये तारीख से ये तारीख तक वर्सो वेलफेयर स्कूल करके है 7 बंगला पे, वहाँ पहला शिविर रखा गया 29 अगस्त 99 में। और ऐसे बस वही इनविटेशन उधर आके, तो मैं भी गया, ये भी गए। 25 लोग खाली आए थे वहाँ। एक क्लासरूम में था, क्लासरूम के बेंचेस से कोने में ढकेल देते थे शाम के टाइम पे, ज़मीन का झाड़ू लगाते थे, मट्टी बाजू कर देते थे, पोछा लगाते थे हम ही लोग। और फिर नीचे ज़मीन पे बैठ के, स्वामी भी ज़मीन पे बैठते थे, ज़मीन पे बैठ के वह दिया लगा के अपना जो प्रोसीजर वह शुरू कर देते थे। तो 8 दिन में जिनको जिनको अच्छा अनुभूति आई, फिर जुड़ते गए। नैमिषा जी को अच्छी अनुभूति आई, वो पहले शिविर में थी, तो प्राणिक हीलिंग करती है करके जल्दी उनको आ गई। तो फिर उन्होंने ऐसे काम हाथ पे लिया कि इसको प्रसार करे करके। दूसरा शिविर हमारा मालाड में हुआ, वहाँ 80 लोग आए थे। तब तक करीब फरवरी बीत चुका, 2000 के फरवरी। बम्बई में 2 ही दफ़ा स्वामी जी आए। फिर ऐसी कल्पना निकली कि अभी ये आते हैं, ये खर्चा कौन करेगा, किसके घर रहेगा, इधर से एक जगह से शिविर के जगह पे लेके जाना, रिक्शा का इतना हर दिन का 50 रुपये 30 रुपये कौन खर्चा करेगा, वगैरह वगैरह बातें होने लगी। तो हम लोग बोले फिर ऐसी कोई संस्था निकाले। तो फिर ट्रस्ट की कल्पना आ गई कि चलो भाई ट्रस्ट निकाले, तो ट्रस्ट में जो कुछ पैसा आएगा रजिस्टर करेंगे, उसका देखेंगे। करने का इतना कि इतनी छोटी शुरुआत हमने की, उसका जो आज इतना बड़ा स्वरूप देख रहा है, हमें आनंद भी होता है
और स्वामी जी की जो कृपा है, जो शक्ति है, भगवान की शक्ति, वह और भी दिन ब दिन दुगनी होती जाती है। हमारी भी अनुभूति दुगनी होती है और उनकी सिद्धि भी दुगनी होती जाती है। नए नए उनको जैसे आविष्कार आते हैं वो देते रहते हैं। तो हमने 5 अप्रैल पे तीसरे दफ़ा जब स्वामी जी बम्बई में आए गुड़ी पड़वा के दिन, तो स्वामी जोशी जी के घर पे बैठ के ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया, डीड वगैरह बना के ले लिया, 5 ट्रस्टी अपॉइंट किए, माना वह सेटलर रहे, उन्होंने सेटलर करके कुछ अमाउंट डाले उसमें, और 5 ट्रस्टी उन्होंने चुन लिए माना हम जो आजू बाजू में थे बस बोले यही मेरे ट्रस्टी, यही मेरे साथीदार। हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर जोशी जी हैं, नैमिषा जी हैं, अष्टिकर जी हैं और एक नाड़कर्णी है। वो सब हम बिल्कुल नज़दीकी रहते उधर, 4 बंगला एरिया करते हैं अंधेरी वेस्ट में। तो ये ऐसा ट्रस्ट का फॉर्मेशन होते ही तुरंत हमने एक चैरिटी कमिश्नर को लिखा कि उसका रिकग्निशन चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, बाद में डोनेशन लेना है, कंट्रीब्यूशन लेना है। चैरिटी कमिश्नर की फॉर्मेलिटी पूरी करते ही हमको 3 महीने के अंदर बिना एनी टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन ये छूट मिलने से 50,000 पे अगर आपका 12,000 टैक्स आता है तो 6,000 छूट मिलती है। ये अगर हमारे डोनेशन की रिसीट आपके पास है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न को अटैच की, तो माना आपको भी फ़ायदा होता है, डोनर को इनकम टैक्स से छूट मिलती है और हमें तो उसके ऊपर टैक्स देना ही नहीं पड़ता। ट्रस्ट का तो इनकम एग्जेम्प्ट है, वह भी हमने एग्जेम्पशन लिया है, उसको कहते हैं 12A, वह भी हमने एग्जेम्पशन लिया है। तो ये दोनों भी इनकम टैक्स का, जैसे ही चैरिटी कमिश्नर का सर्टिफिकेट हमको मिला, वह भी 3 महीने के अंदर मिला। अब इतने साधक लोग हैं, आपको भी मालूम होगा कि कोई भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन रजिस्टर करने के लिए, चाहे चैरिटी कमिश्नर के पास जाओ, इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाओ, कितने महीने कितने साल गुजरते हैं। लेकिन स्वामी की कृपा से हमारा पहला 3 महीने में हुआ और दूसरा भी 3 महीने में हुआ। तो वो काम पूरा हो गया, बेस हो गया, ऑफिस वगैरह जोशी जी का घर का ही ऑफिस करके शुरू किया। फिर बाहर ही इधर गुजरात में आपके कार्यक्रम होते गए, शिविर के ऊपर शिविर चलते गए। बम्बई को टाइम ही नहीं मिलता था, स्वामी जी से हमको तारीख ही नहीं मिलती थी, जब पूछो तो गुजरात में तारीख दी, गुजरात में तारीख दी। फिर भी करके बम्बई में हमारे 14 कार्यक्रम हुए हैं, आपके गुजरात में भी 14 शिविर हो चुके हैं। इसके अलावा लंदन में 4 शिविर हो चुके हैं और दूसरी बार स्वामी जी अभी लंदन में जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो आखिर का शिविर हुआ वडाला में, वहाँ तो 1200 लोग थे, 1200 साधक एक शिविर में थे। तो इतना जो बढ़ने लगा है कि स्वामी जी अभी सोचते हैं कि बार बार उनको भी मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, शिविर 8 दिन करना पड़ता है, तो ऐसा कोई महीना तय करें। और वीडियो कैसेट निकाली है और दूसरी इम्प्रूव्ड वर्जन भी उसके निकालते हैं, उससे वो चलाते रहेंगे। तो इतना काम बढ़ने से बहुत एक्टिविटीज़ भी बढ़ने लगी हैं और आप साधकों में से जो सेवा कार्य के लिए आगे आ रहे हैं, बम्बई में तो काफ़ी लोग आए, यहाँ भी काफ़ी है। इसका परिणति आज का जो आपका महोत्सव है वह दिखाई देता है। बम्बई में भी हमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वकील वगैरह जो मिलते हैं, कंप्यूटर वाले, प्रिंटर वाले, वो सेवा देते हैं, अपना तन मन धन लगा के उधर काम करते हैं। महाराष्ट्र में एक आश्रम बन रहा है, बम्बई के साउथ में है, बम्बई गोवा हाईवे पे, पनवेल के आगे करीब 40 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ हमारे कुंटे जी करके हैं, थोड़े खड़े रहेंगे तो परिचय करवा देंगे इनसे। हाँ, फिर भी उस तरह एक कुंटे जी, इन्होंने 10 एकड़ ज़मीन बड़ी सुंदर सृष्टि में डोनेट की है। उनकी ऐसी बहुत सुंदर जगह है, रेलवे लाइन के ऊपर है, हाईवे पे है, 10 एकड़ ज़मीन डोनेट की है। वहाँ का प्रोजेक्ट भी हमारा बन चुका है, अभी कुछ
दिनों में उसका भी शुभारंभ होने वाला है। और आप बाकी जानते ही है, यहाँ दांडी पे भी आपके यहाँ दूसरा आश्रम हो रहा है। वैसे फिर हमारा मैगजीन भी आपने सुना है, मैगजीन भी इशू किया। तो हमने जो शुरू में स्वामी जी के साथ ये चलाने में मदद किया और आप सभी लोग अभी मदद करते हैं, ये सब देख के हमें बहुत खुशी होती है। ये ट्रस्ट का इतना सा छोटा सा परिचय है। ट्रस्ट वैसे हम छोटे लोगों की है, लेकिन आपके आधार पे, विश्वास पे हम आगे काम करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी ये योग प्रभा भारत की रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी आपके कोई परिचय में होवे, उनसे एक दफ़ा विनंती करिए, कुछ भी डोनेशन लेना होवे तो योग प्रभा भारती के नाम से आपके सेंटर में डोनेशंस जमा कर सकते हैं। उनको ट्रस्ट की रिसीट भी दी जाएगी। और एक काम आप जितने लगन से करते हैं, सभी सेंटर से, सभी ओर से, और स्वामी जी भी तन मन लगा के इसको करते हैं। ये जोर से फैला रहा वृक्ष है, इसको सब लोग हाथ देवे, अपनी उन्नति करे, देश की उन्नति करे, समाज की उन्नति। जय हिंद। धन्यवाद। बताया है तो नीचे हमने काउंटर खोला है, उधर एडवनकर जी करके हमारे एक जो आचार्य है, कोऑर्डिनेटर, वो नीचे बैठेंगे। जिनको कुछ डोनेशन देना है वो नीचे दे सकते हैं। वैसा भी ये कार्यक्रम के लिए भी जिनको डोनेशन देने का उसकी रिसिप्ट नहीं मिलेगी, लेकिन उनको भी देने का तो उसका खाली एक लिस्ट में नाम ये करेंगे खाली। और वो जो खर्चा है 2 दिन का, वो 2 दिन का खर्चा के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। तो ये 2 ही इसके लिए मैं खड़ा था, और जिनको डोनेशन देना है आप दे सकते हैं। अच्छा, स्वामी जी का जो लंदन में शिविर होने वाला है उसकी जानकारी के लिए ने आपके कोई उधर रिलेशन वाले हो तो आप उनको जानकारी दे सकते हैं। लंदन में जो शिविर है वो है 12 जुलाई से 19 जुलाई, 12 जुलाई से 19 जुलाई। उनका जो एड्रेस है वो है श्री कच्ची लेवा पाटिल समाज, कार्डिफ कम्युनिटी सेंटर, मार्डी स्ट्रीट, क्रैंगटाउन, साउथ वेल्स। टाइम है 7:30 से 9:30। जिनको उधर कांटेक्ट करना है तो उनका नाम है राजेंद्र पिसावाड़िया और निर्मला पिसावाड़िया। उधर फ़ोन नंबर है, आप कोई भी जिनको चाहिए वो इधर आके एड्रेस और नाम ले सकते हैं। बाद में जो दूसरा कार्यक्रम है वो 26 जुलाई से 2 अगस्त है, वो है श्री संतानम मंदिर लेसेस्टर, उधर है। उधर भगवान जी भाई पटेल करके अपने एक साधक है, वो उधर अरेंज कर रहे हैं। और तीसरा शिविर है 9 अगस्त से 16 अगस्त को कार्डिनल वाइजमैन स्कूल, ग्रीनफोर्ड रोड, ग्रीनफोर्ड, मिडलसेक्स। ये 3 शिविर इंग्लैंड में है। और बाद में दूसरा कनाडा में है। जो कनाडा में है वो 23 अगस्त से 30 अगस्त तक है, और वो है क्लैरेंस एव ऑन्टोरी MGH 48 है, वैसा है कनाडा। उधर सुरेश भाई पटेल करके है। तो जिनको कांटेक्ट करना है तो एड्रेस लेके जा सकते हैं। धन्यवाद। कर है, मैं सांता क्रूज बॉम्बे में रहता हूँ और जू सेंटर से जुड़ा हूँ। आज ही स्वामी जी ने मेरी नियुक्ति की है महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर करके, और उसमें पूरा सहयोग देने का प्रयत्न करूँगा। नमो नमः। ओम शं बीजाय नमः। ओम बीजाय नमो नमः। ओम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम
चंद्र नाड़ी नमो नमः। ओम सूर्य नाड़ी नमो नमः। ओम सुषुम्न नाड़ी नमो नमः। ओम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम कुंडलिनी माते नमो नमः। ओम माँ जगदम्बे नमो नमः। ओम शिवोहम शिवोहम नमो नमः। ओम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम शिवोहम शिवोहम नमो नमः। ओम शिवोहम शिवोहम नमो नमः। ओम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। साधक जगन्नाथ विरचितम साधना ध्यान योग दशकम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। ओम स्वामी नमो नमः। ओम सद्गुरु स्वामी नमो नमः। नमस्कार। अब स्वामी जी पधार चुके हैं। स्वामी जी का प्रवचन होने वाला है। स्वामी जी से इस कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, सबको आशीर्वाद दें। आए हुए सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आज गुरु परीक्षा महोत्सव के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपको सुनने में थोड़ा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन वास्तव में आज गुरु परीक्षा ही हो रही है। गुरु यानी आपकी आत्मा जो आपको सदैव मार्गदर्शन करती है, सदैव बताती है। सद्गुरु वो जो आपके अंदर के इस गुरु तत्व को जागृत कर दे, आपको आपका ही गुरु बना दे। आज उसी गुरु के परीक्षा का दिन है। प्रत्येक के भीतर बैठा हुआ गुरु कितना प्रकाशित हुआ है, कितना प्रकाशित होना बाकी है, आज वही परीक्षा का दिन है, वही देखने का दिन है। हम पहले क्या थे और इस गुरु के जागृति के बाद क्या हुए हैं। पहले हमारे पास क्या था, अब क्या छूट गया है,
क्या बाकी रह गया है। ये परीक्षण का दिन है। जो अच्छा था वो रह गया, जो खराब था वो छूट गया। आज यही देखने का दिन है। और जो बुरा था, छूटना चाहिए था और छूट नहीं पाया है, उसके भी आत्म परीक्षण का दिन है, परीक्षा का दिन है। ये अपनी आपको ही अपनी आत्म परीक्षा करके देखने का है। आप कितना छोड़ पाए हैं, कितना छोड़ना बाकी है, यही सब अवलोकन करने का दिन आज का दिन है। आज यही परीक्षा का दिन है। आप जब जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ आपके ऊपर कुछ भी थोपा हुआ नहीं रहता है। निष्कलंक रहते हैं, निष्पाप रहते हैं। छोटे से बालक के अंदर आप देखिए उस कितना निष्कलंक रहता है, कितना निष्पाप रहता है। उसके साथ वो लेके कुछ नहीं आता है। आने के बाद में आप उसके ऊपर जाति लाद देते हैं। आने के बाद में आप उसके ऊपर भाषा लाद देते हैं। आने के बाद में आप उसके ऊपर धर्म लाद देते हैं। ये सब बाहरी आवरणों के अंदर एक के ऊपर एक लगता चला जाता है। वास्तव में ये सब कुछ लेके आया नहीं रहता है। ये सब कुछ आप बाहर से उसके ऊपर आवरण देते हैं, आवरण चढ़ाते चढ़ाते चले जाते हैं। जो आता है वो आत्मा रहता है, निष्कलंक रहता है, निष्पाप रहता है, निर्मल रहता है, पवित्र रहता है। हाँ, कुछ पिंड दोष आ सकते हैं, वो शरीर के दोष हैं, लेकिन उस आत्मा के ऊपर कोई दोष नहीं रहते। आत्मा निष्कलंक रहती है, निष्पाप रहती है। तो जो बाहरी तत्व हम लेके आए हैं वो इस दूसरे जन्म के साथ छूट जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। जो जात लेके हम आए हैं वो जात छूट जाना चाहिए। जो धर्म लेके आए हैं वो धर्म छूट जाना चाहिए। जो भाषा लेके आए हैं भाषा छूट जाना चाहिए। ये बाहरी आवरण है। जैसे आप वहाँ आए थे वैसे ही आप बन जाना चाहिए, एकदम पवित्र बन जाना चाहिए, एकदम शुद्ध बन जाना चाहिए। वो बनने के लिए ध्यान करना आवश्यक है, मेडिटेशंस करना आवश्यक है। ध्यान मार्ग के द्वारा, ध्यान के द्वारा धीरे धीरे आप सिर्फ आप रह जाते हैं। तू न रहे, मैं न रहूं, ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। आप सिर्फ स्वयं के स्वयं रह जाते हैं। यही सब जानने के लिए, यही सब करने के लिए आपको ध्यान मार्ग में आना पड़ता है, ध्यान में आना पड़ता है। उसी गुरु को जागरूक करने के लिए कोई ध्यान मार्ग में आते हैं, कोई अनेकों अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं। उन मार्गों का अवलोकन करते हैं, उन मार्गों में जाते हैं और अपने अंदर के गुरु तत्व को जागरूक करते हैं। जागरूक करने के बाद में वही आत्मा आपकी गुरु बन जाती है। और जब गुरु बन जाती है तो वही आत्मा आपको मार्गदर्शन करने लग जाती है, आपको बताने लग जाती है क्या करना उचित है, क्या करना उचित नहीं है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। ये सबका मार्गदर्शन आपको अंदर से मिलना चालू हो जाता है। कोई बाहरी आवरण, कोई बाहरी किताबें, बाहरी उपदेश करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो कुछ है ये सब कुछ बाहर का है। आपको आपके अंदर से ही वो सब कुछ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक न्यायाधीश महोदय थे, इन्होंने एक अनोखा तरीका अपनाया। अपने अंदर के गुरु को जागरूक करने के लिए उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। वो तरीका अपना करके उन्होंने अपने अंदर के गुरु तत्व को जागरूक कर लिया। उन्होंने अपने अंदर के आत्मा को जागरूक कर लिया। उन्होंने तरीका ये अपनाया था, जब वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठते थे, अपने न्यायपीठ के ऊपर बैठते थे, बैठते समय उन्होंने अपने सामने एक मिरर लगा के रखा था, एक ग्लास लगा के रखा था। उस ग्लास में अपनी छवि देखते थे और अपनी छवि देखते हुए अपने ही नाम का जप करते थे। ऐसा 12 साल करने के पश्चात, 12 साल करने के बाद उन्हें यह अनुभव आया
कि उन्हीं की प्रतिकृति उनके सामने खड़ी हो गई। जब कोई निर्णय लेने का समय आता था, जब कोई केस का निर्णय लेना पड़ता था, तो वो उस छवि से पूछते थे क्या निर्णय लेना चाहिए। वो छवि उनको निर्णय बता देती, ये निर्णय लेना उचित है। और न्यायाधीश महोदय जो भी निर्णय लेते थे वो सर्वमान्य होता था, सबको अच्छा लगता था, सब उसको मान्य करते थे। इतनी अच्छी शक्ति उन्होंने डेवलप कर ली थी, इतनी अच्छी अपनी आत्मा को उन्होंने शुद्ध कर लिया था, पवित्र कर लिया था। लेकिन ये सब कुछ प्रक्रिया करने के लिए उनको 12 साल के अंतराल से गुजरना पड़ा। 12 साल तक कड़ी मेहनत करना पड़ी, कड़ी तपस्या करना पड़ी। 12 साल के बाद में उनको ये स्थिति ऐसे ही प्राप्त हो गई। आपको 12 साल व्यतीत नहीं करना पड़े हैं, आपको ये सब कुछ 8 दिन में मिल गया है। लेकिन जब 8 दिन में मिल गया है, आसानी से मिल गया है, बिना प्रयास से मिल गया है, बिना मेहनत से मिल गया है, तो जो चीज़ बिना मेहनत की मिलती है उसका हम मूल्य नहीं जानते, उसकी कीमत नहीं जानते, क्योंकि उसके लिए हमको मेहनत नहीं करना पड़ी है। लेकिन ये भूल कभी मत करिए। आपको जो कुछ मिला है वो ईश्वरीय कृपा में मिला है, आसानी से मिला है। लेकिन सिर्फ आसानी से मिला है, आगे का मार्ग आसान नहीं है, आगे का मार्ग कठिन है। आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। अगर मेहनत करेंगे तो ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, प्रयास करेंगे तो ही इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। बिना प्रयास के कुछ नहीं हो सकता। आपको जितना शॉर्टकट मिला है उतना शॉर्टकट किसी को भी नहीं मिलता। आप उसमें से और शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कभी भी, ये शॉर्टकट आपके कभी खत्म नहीं होंगे और कभी भी पूर्णाहुति तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको मेहनत करना पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा। मैं भी जन्म से कोई ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ हूं। मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ेगा। मैं भी आप ही के शरीर सामान्य तरीके से जन्मा हूं। जो विकार आपके अंदर है वो विकार मेरे अंदर भी थे। जो दुख आपने झेले हैं वो सब दुख मैंने भी झेले हैं। परमात्मा ने सब मार्गों से, सब रास्तों से बाहर निकाला है। एक नियति होती है। मैंने आपको बताया कि जो महात्मा रहते हैं, संत रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, उनको गुरु मार्गदर्शन करते हैं, उसको बताते हैं तो किस मार्ग का, किस मार्ग पे जा रहा है, किस मार्ग पे चलना चाहिए, बराबर मार्गदर्शन करते हैं और बराबर उसको उस रास्ते पे लेके आते हैं जिस रास्ते के लिए उसका जन्म हुआ है। इसलिए मैं भी विभिन्न मार्गों से, विभिन्न रास्तों से गुजरा हूं। सब दुख जो आपने झेले वो मैंने झेले हैं। जो आपका वर्तमान काल है वो मेरा कभी भूतकाल था, लेकिन जो मेरा आज वर्तमान काल है वो आपका कल भविष्य काल बने, ये मैं इच्छा करता हूं। लेकिन उसके लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ेगा, सतत मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ध्यान मार्ग में निरंतर अभ्यास एक महत्वपूर्ण भाग होता है। आप कभी आधा घंटा नहीं कर सके, 10 मिनट करिए, लेकिन आपकी नियमितता टूटना नहीं चाहिए। आपकी नियमितता बरकरार होनी चाहिए। अगर वो होगी तो ही आगे प्रगति हो सकती है, तो ही आगे प्रोग्रेस हो सकता है। दूसरा, जब हम इस मार्ग पे चलने के लिए निकले हैं, जब हम इस रास्ते पे चलने के लिए निकले हैं, तो मेरा अनुभव ये रहा है कि मेरे को ही इस अनुभव में, मेरे ही जो अपने वाले हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा यातनाएं दी हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ाएं दी हैं। कि मेरे ही पास के लोग थे, मेरे ही करीब के लोग थे। सबसे ज़्यादा वो विरोध में पहले वही खड़े हुए। उन्हीं का सबसे बड़ा प्रबल विरोध इस कार्य में रहा है। देखिए, जैसे एक आम के झाड़ के ऊपर चढ़ता है कोई आम तोड़ने के लिए, तो उस समय वो आम तोड़ने वाले की अगर टांग खींची जाए, उसको आम तक पहुँचने ही नहीं दिया जाए, तो कैसे हो सकता है। देखिए, आम तोड़ने के बाद आके सब लोग बैठ के खा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन वो तोड़ने के प्रयास में, उस तोड़ने के प्रयत्न में कितने लोगों का सहयोग रहा, ये महत्वपूर्ण है। वो जो रिश्तेदार थे बाद में वो सब आ गए, इस मार्ग में सब अपना लिए, लेकिन वो तब आए जब उनकी कोई अहमियत नहीं रही, जब उनका आना नहीं आना समान था।
कोई फर्क नहीं पड़ता था, चाहे वो आए चाहे नहीं आए। लेकिन उस चढ़ाई के समय में, उस कठिन समय में कितने लोग साथ थे, ये महत्वपूर्ण था। ये एक महत्वपूर्ण भाग है। कहते हैं ना, दीपक तले अंधेरा, उसी प्रकार का ये प्रकार है। कुछ वो शारीरिक रिश्तेदार थे, अब आत्मिक रिश्तेदार हो गए। लेकिन आत्मिक रिश्तेदार भी जितने करीब हैं उतने दूर हैं, जितने दूर हैं उतने करीब हैं। मैं कभी कभी कहता हूं, किताब आंख के पास ले जाके पढ़ने की कोशिश मत करो, एक अक्षर भी पढ़ नहीं पाओगे। मेरे ज्यादा करीब मत आओ, जितने दूर रहोगे उतना मेरे को अच्छे से समझ सकते हो। जितने पास में आओगे, मेरे आसपास एक माया का कवच है, उस कवच में भ्रमित हो जाओगे, वास्तविक स्थिति पहचान में नहीं आएगी, वास्तविक सत्य जाना नहीं जाएगा, शक्तियों से परे हो जाओगे। शक्तियों को जानने के लिए आप दूर रहो, जितने दूर रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। कई लोगों को लगता है मैं लोगों से दूर क्यों रहता हूँ, इसलिए रहता हूँ क्योंकि आप मेरे ज़्यादा पास आ सके। आप जितने पास में आओगे, एक सामान्य आदमी का कवच मैंने ओढ़ा हुआ है, मैंने पहना हुआ है, उस भुलावे में अगर आप आ गए तो उन शक्तियों को कभी नहीं पहचान सकते जो पीछे कार्यरत है। एक सामान्य दिखने वाले आदमी से जब असामान्य कार्य हो जाता है तो निश्चित रूप से समझिए उसके पीछे कोई शक्तियां कार्यरत है। आपका चित्त उन शक्तियों पर जाना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। आपका चित्त इस नश्वर शरीर पे जाता है, इस सामान्य शरीर पे जाता है, सामान्य आदमी पे जाता है। और जब सामान्य आदमी पे जाता है, आप भी सामान्य तरीके से देखने लग जाते हैं। वो सामान्य तरीके का जो कवच है, आपको उसको भेद करके देखना पड़ेगा। उसके पीछे कौन सी शक्तियां कार्यरत है, आपको उनको देखना पड़ेगा। और वो शक्तियों को जानने के लिए आपको मेरे से दूर होना पड़ेगा। आप दूर रह के मेरे को बहुत अच्छे से जान सकते हैं, दूर रह के आपको अच्छे अच्छे अनुभव आ सकते हैं। जितने आप करीब आएंगे उतने ही मुझसे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए मुझसे दूर होकर बातें करो, दूर रह के काम करो। जितना दूर रह के कार्य करेंगे आप देखेंगे उतनी आपकी प्रगति हो रही है। दूसरा, जब हम एक बरसात में भीगने के लिए निकलते हैं तो जो छाता लेके हमारी माँ निकलती है, जब हम माँ के साथ छाते में रहते हैं तो हमारे कपड़े गीले नहीं होते, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब हम माँ के छाते के बाहर चले जाते हैं तो हम गीले हो जाते हैं, हमारे कपड़े भीग जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब ये कार्य शुरू किया है, इस कार्य के अंदर हम अनेकों बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, अनेकों दोषों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयत्न के अंदर अगर आप समर्पण रूपी छतरी के अंदर रहे तो आपको उनका कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। नहीं तो वो जो तकलीफें हैं, वो जो परेशानी है, उसकी दिक्कत आपको भी हो सकती है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप मेरे साथ चलते हैं तो पूर्ण समर्पण होकर उस छतरी के नीचे चलो तो आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरे को वो घटना याद आती है, जैसे एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, एक बहुत बलाढ्य व्यक्ति था, और एक व्यक्ति उसके ऊपर घृणा करता था, उसके ऊपर जलता था, और वो कोशिश करता था कैसे न कैसे तरीके से उसको परेशान किया जाए, कैसे न कैसे तरीके से उसको तकलीफ दी जाए। वो जो शक्तिशाली व्यक्ति था, उसका वो सामने रह के कुछ नहीं कर सकता था। तो उसने एक तरीका अपनाया, वो शक्तिशाली जो व्यक्ति था उसके बच्चों का ही अपहरण कर लिया। और जब बच्चों का अपहरण किया तो शक्तिशाली व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने नतमस्तक हो गया, क्योंकि वो सारी शक्तियां उस बच्चों के सामने कोई काम नहीं करती। ठीक उसी प्रकार से मेरे से सीधे रह के कोई बाधाएं सामना नहीं कर सकती, कोई बाधाओं में हिम्मत नहीं है कि मेरे से सीधे सामना करे, डायरेक्ट सामना करे, लेकिन मेरे बच्चों को जरूर किडनैप कर सकती है, ये ध्यान रखिए। इसलिए जो पास में है, जो करीब है, उनको सतर्कता रखने की आवश्यकता है। जो साथ लेके चल रहे हैं, इस कार्य के अंदर जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आवश्यकता है कि वो समर्पण के छतरी के अंदर रहे, ताकि उनको भी परेशानी नहीं आए और मेरे को भी दिक्कत नहीं आए। नहीं तो वो मेरे ही कार्य में बाधा खड़ी कर सकते हैं, मेरे ही कार्य में रुकावट खड़ी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वो किडनैप कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। इसलिए समर्पण की छतरी एक महत्वपूर्ण छतरी है। उस छतरी के बिना कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती, कोई प्रगति नहीं हो सकती। उस छतरी में आपको आना पड़ेगा। जब समर्पण की छतरी में आप आएंगे, आप देखेंगे आपको किसी प्रकार की कोई बरसात का, कोई तकलीफ का, कोई परेशानी का, कोई भी परेशानी आपको आपके पास नहीं आ सकती, आपके करीब नहीं आ सकती।
लेकिन उसके लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित होकर इस कार्य को करना होगा। दूसरा, हम हमारे साथ में जो कुछ कुसंस्कार लेके आए हैं उस संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ आत्मा हैं। आप इस बात को जानिए, आत्मा का कोई जात नहीं होता, आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा की कोई भाषा नहीं होती, आत्मा सिर्फ आत्मा होता है। आप सिर्फ आत्म तत्व को समझ के करिए तो आप एक आत्मा बन के रह जाएंगे। जब आत्मा बन के रह जाएंगे आप देखेंगे आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रह गए, आपकी कोई समस्या नहीं रहेगी, सब समस्याएं समाप्त हो गई। दूसरा, जब ये गुरु पूर्णिमा उत्सव पे एक कार्यक्रम रखा गया गुरु दीक्षा का, उसके ऊपर विभिन्न लोगों ने विभिन्न केंद्र प्रमुखों से अलग अलग प्रश्न किए हैं। देखिए, उसका एक ही मैं उत्तर देता हूं। जैसे एक बहुत सुंदर से जगह, एक बहुत सुंदर से स्थान पे आप जाके बस गए, बसने के बाद में आपको वो जगह अच्छी लगी, वहाँ के लोग अच्छे लगे, वहाँ का पानी अच्छा लगा, वहाँ की हवा अच्छी लगी, तो उस स्थान पे जाके आपने आपका घर बसा लिया। अब अपने परिवार के साथ बड़े सुख से वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन वहाँ का आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप उसके साथ जुड़े नहीं हैं। आपने उस कॉलोनी का अगर रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको उसका टैक्स देना पड़ता है, और उसके बाद में टैक्स के बदले में आपको वो जो कॉलोनीदार है, वो जो कॉलोनी वाले हैं, वो जो नगर निगम है, वो आपको नल की सुविधाएं देती है, आपको सड़क की सुविधाएं देती है, आपको बिजली की सुविधाएं देती है, आपको टेलीफोन की सुविधाएं देती हैं, अन्य अन्य सुविधाएं आपको प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से आप सब लोग साथ में तो थे, जुड़े तो थे, लेकिन वास्तव में आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अभी परमानेंट रूप से अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके फायदे भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं एक महसूस करता हूँ, कुछ लोग मेरे साथ तो चले थे लेकिन उनकी प्रगति नहीं हुई है, उनका प्रोग्रेस नहीं हुआ है। वो 1.5 साल पहले जहाँ पे थे आज भी वहीं पे है, 2 साल पहले जहाँ पे थे आज भी वहीं पे है, वही डाउट्स, वही शंकाएं आज तक वही की बनी हुई है। वो समाप्त करने की आवश्यकता है, वो खत्म होने की आवश्यकता है। इसलिए कल जो गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है, उस महोत्सव में आप सोच करके आइए। कल मैं आपको उसके अंदर भागीदार बनाने के लिए जा रहा हूँ। मतलब मैं जो कुछ कार्य करूँगा उस कार्य का पूर्ण पुण्य आपके अंदर समान रूप से बांटना चाहता हूँ। बांटने के कारण आपको जो मेरे को प्राप्त हुआ है उसका आपका जो हिस्सा है आपको बराबर वो हिस्सा मिले, और वो हिस्सा मिलने के बाद में आपकी भी वो प्रगति हो जो मेरी हो रही है। देखिए, कार्य के अंदर जब आप पूर्ण रूप से जुड़ जाएंगे, अभी शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से नहीं जुड़े। अगर आत्मा से जुड़े होते तो आपको वो सब कुछ बेनिफिट मिल जाते। ये शंकाएं, ये विवाद, ये आपके पास कुछ रह नहीं जाता, ये विषय आपके पास कुछ नहीं रह जाते, ये विचार आपके पास कुछ नहीं रह जाते, ये सब कुछ समाप्त हो जाता अगर आप पूर्णतः जुड़ जाते हैं। इसलिए इस कार्य के अंदर जो कुछ पुण्य प्राप्त हो रहा है, ये कुछ कार्य करके जो कुछ मुझे मिलने वाला है, ये सबको मैं समान रूप से बांट देना चाहता हूँ। लेकिन जब समान रूप से मैंने आपको बताया, जब आपको फैसिलिटीज मिलेगी, सड़क मिलेगी, टेलीफोन मिलेगा, कनेक्शंस मिलेंगे, ये सबके साथ में आपको लायबिलिटीज आएगी, आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा, आपको उसका दायित्व करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कल मैं आपके अंदर वो सब कुछ बांटना चाहता हूँ, लेकिन साथ में आपको दायित्व उठाना पड़ेगा, आपको नियमित ध्यान करना पड़ेगा, नियमित मेडिटेशन करना पड़ेगा। कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपकी प्रगति में ही मेरी प्रगति है, कार्य की प्रगति है। मैं आपको आपके साथ में लेके जाना चाहता हूँ, मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। जो 2 साल पहले जुड़े हुए, 2 साल जुड़े, उनकी प्रगति भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी कल के व्यक्ति की हुई है, जितनी कार्य की हुई है, जितनी सबकी हुई है। सबको साथ में ले जाने के लिए एक प्रकार का एक नया तरीका, नया अनुभव बांटने के लिए जा रहा हूँ। उसके लिए सबको समान रूप से सहभाग मिलना चाहिए, आपको भी उसमें सहभाग देना होगा। जब आप देंगे, आप देखेंगे कार्य के साथ में आपकी भी प्रगति हुई है, आपकी भी प्रोग्रेस हुई है। और इस सब प्रोग्रेस के अंदर आज आपको आत्म परीक्षण का दिन है, आज आपके आत्मा के परीक्षा का दिन है कि आप कितने आगे बढ़े हैं, कितने नहीं बढ़े हैं, क्या छूटना चाहिए, क्या रह गया है। ये सब परीक्षा का दिन है। इस सब परीक्षा में से निकल करके कल आप गुरु पूर्णिमा के उत्सव में पूर्ण मन से आइए। और देखिए, मेरे को 10 आदमी आए तो भी चलेगा, संपूर्ण चाहिए, पूर्ण चाहिए।
उनकी संख्याओं को कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये आगे की बिल्डिंग खड़ी होने जा रही है, आगे का भवन खड़ा होने जा रहा है। उसके लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित होकर आना पड़ेगा। इसीलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर आज आए हुए हैं, उन प्रश्नों को उत्तर देने की मैं कोशिश करता हूं कि कल आपके मन में कोई शंका नहीं रहे, आप पूर्ण रूप से समाधान करके उस कार्य में आइए। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देता हूं। मैंने आपको बताया कि ये परीक्षा का दिन है, मेरी भी परीक्षा का दिन है। देखो कितने सारे प्रश्न हैं। स्वामी जी ध्यान करते समय कौन सा आसन लगाकर ध्यान करना चाहिए, किस दिशा में मुंह करके बैठना चाहिए। देखिए, आसन के लिए कोई कंडीशनिंग नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप जितने आसानी से, प्रत्येक को अलग अलग आसन का अनुभव हो सकता है। किसी को पद्मासन अच्छा लग सकता है, किसी को और कोई आसन अच्छा लग सकता है। आपको जो आसन अच्छा लगे, जिसमें आप काफ़ी टाइम तक बैठ सकें, ऐसे आसन का चुनाव कीजिए और पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अगर ध्यान करेंगे तो ध्यान की एक अच्छी स्थिति आपको प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न है, स्वामी जी ध्यान में मेरी प्रगति हो रही है, यह मुझे कैसे अनुभव होगा। सबसे पहले आपके व्यवहार के अंदर चेंज आएगा, आपके स्वभाव के अंदर चेंज आएगा। जो लोग आपको पसंद भी नहीं करते थे, वो लोग आपको पसंद करना शुरू कर देंगे। आपके विचार जो नकारात्मक थे, वो सकारात्मक होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, आप देखेंगे आपको किसी भी चीज़ का ज़्यादा देर तक टेंशन नहीं होगा। कोई अच्छी बात हुई तो भी उसकी खूब खुशी नहीं होगी, कोई दुख की बात हुई तो भी उसका कोई टेंशन नहीं होगा। ऐसी समभाव की स्थिति, साक्षी भाव की स्थिति ध्यान करने के बाद में आपको अनायासी प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये प्राप्त हो रही है तो आप सही मार्ग पे जा रहे हैं, सही रास्ते पे जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपको आपके शारीरिक बीमारियां ठीक होंगी, आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं रहेगी, आप पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। किसी प्रकार के कोई व्यसन अगर आपको है, वो व्यसन छूट जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के अनुभव आपको आपके दिनचर्या में आएंगे। इन अनुभवों के आधार पर ही आप अपना परीक्षण कर सकते हैं। स्वामी जी, धर्म के नाम पर इतना नरसंहार हुआ है, तो सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है। देखिए, इनका प्रश्न वास्तव में सच है, सटीक है। आज विश्व का इतिहास उठाकर देखें तो विश्व के इतिहास में धर्म के नाम पर जितने हत्याकांड हुए, जितने युद्ध हुए, जितने हत्याएं हुई, उतना किसी भी कारण के ऊपर नहीं हुए हैं। अपने देश की बात नहीं, अनेकों देशों में इस प्रकार के धर्म के नाम पर युद्ध होते रहे। तो ऐसा प्रश्न स्वाभाविक है कि ऐसा कौन सा धर्म है जो सर्वश्रेष्ठ है। इसके लिए आपको धर्म की परिभाषा देखिए। धर्म मतलब आपको अच्छे और बुरे का ज्ञान कर दे, जो जोड़ दे वो धर्म है। तोड़ने वाला कभी कोई धर्म नहीं हो सकता। जो भी धर्म है, आत्मधर्म है, वो आपको जुड़ेगा, ऐड करेगा। तो जिसके अंदर अनुभव करने से आपको प्रेम का अनुभव होगा, जिसको अनुभूति होगी, वही सच्चा धर्म है, वो आत्मधर्म है, वो आपका धर्म है, खुद का धर्म है, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। बाकी जिन धर्मों की आप बात कर रहे हैं वो धर्म बाहरी धर्म है, आंतरिक धर्म आपका आत्मधर्म है, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। स्वामी जी, ईश्वर क्या है? क्या राम ईश्वर हैं? क्या श्याम ईश्वर हैं? ईश्वर का कौन सा स्वरूप सच्चा है? देखिए, ईश्वर एक परमात्मा की शक्ति है। वो शक्ति विभिन्न प्रकार के
शरीरों में से प्रवाहित होती है, जिन शरीरों में से प्रवाहित होती है उसको हम अवतरण मान लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो भी अवतरण हुए हैं उन अवतरणों में उनके शरीर का प्रभाव हमें नजर आता है, दिखता है। तो हमको उस शरीर के प्रभाव के ऊपर न ध्यान देते हुए उसके अंदर के बहने वाले चैतन्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे एक प्लास्टिक का पाइप है तो वो टूट सकता है, जल सकता है, ये उसका भौतिक भाग है। एक रबर का पाइप है, वो भी जल सकता है, कट सकता है। एक लोहे का पाइप है, उसको जंग लग सकता है। एक कागज का पाइप है, वो फट सकता है। मतलब ये जो पाइप है, पाइप के अलग अलग स्वभाव हैं, ये पाइप के अलग अलग गुणधर्म हैं। हमको उस पाइप के उस भाग की तरफ नहीं देखते हुए उसके अंदर से बहने वाले चैतन्य की ओर देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम उस पाइप के भाग को देखेंगे तो भाग नाशवान है। कोई भी पाइप होगा, हर पाइप में कोई ना कोई दोष होगा ही। बिना दोष के कोई पाइप नहीं हो सकता। उस पाइप का कुछ ना कुछ दोष आएगा ही। अगर आप दोष देखने जाएंगे तो आप सबके दोष निकाल सकते हैं, सबके अंदर दोष देख सकते हैं। इसीलिए आप उन दोषों की तरफ मत देखिए, आप देखिए उसके अंदर से बहने वाले चैतन्य को देखिए। जब चैतन्य को देखेंगे तो आपका ध्यान उस परमात्मा के शक्ति के ऊपर रहता है, इसको परमात्मा कहते हैं। स्वामी जी, मैं दो शब्दों का अर्थ समझाइए, भौतिक सुख व आत्मिक सुख। इसका आध्यात्मिक कार्यक्रम में बार बार प्रयोग होता है। इन दोनों में मूलभूत क्या अंतर है? छोटी सी बात है। जो आप दूसरे के लिए करके खुशी पाते हैं वो आत्मिक सुख है, जो खुद के लिए करके सुखी पाते हैं वो आपकी भौतिक सुख है। इसीलिए अगर आप दूसरे के लिए कार्य करेंगे, दूसरे के कार्य करने के बाद में आपको एक खुशी मिलती है, वो शाश्वत है, वही आत्मिक सुख है। उसको पाने की आप कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ऐसा कुछ कार्य कीजिए, ऐसे कुछ प्रार्थना कीजिए, एक कर्म ऐसा कीजिए जो करने से आपको आत्मिक सुख मिले, आत्मिक शांति मिले। उसके लिए आपको रोज कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। स्वामी जी, आप कहते हैं गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण करो, यानी आप जो कहेंगे वो सब मैं करने को तैयार हूं, लेकिन क्या करें? मराठी में म्हणे, तुका म्हणे उभे राहावे, जे जे होईल ते ते पाहावे। मतलब आप एक साक्षी भाव में चले जाइए। आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाइए जिस स्थिति में पहुंचने के बाद में आप एक साक्षी भाव से सब कुछ स्थितियों को देखते रहें। आपके ऊपर कोई दुख का प्रभाव न पड़े, कोई सुख का प्रभाव न पड़े। आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। जो कुछ होने वाला है वो मेरे अच्छे के लिए ही होने वाला है। जो कुछ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अब एक ऐसा साक्षी भाव लेके ये सब कुछ देखेंगे तो ही आपका पूर्ण समर्पण हो जाएगा। उसके बाद में आपको किसी प्रकार का विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्वामी जी, अहंकार को समर्पित करो यानी क्या? देखिए, अहंकार अलग अलग प्रकार का होता है। पद का अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है, शक्ति का अहंकार होता है, ज्ञान का अहंकार होता है। ये सब अहंकार के साथ आप गुरु के पास मत जाओ। ये सब कुछ अहंकार छोड़ के आप गुरु के पास जाओ। एक तो एक ऐसा स्थान रखो जहाँ पे आप इस अहंकार के बाधाओं को दूर करने के लिए जा सकते हो।
एक स्थान ऐसा अवश्य होना चाहिए। मैं मेरे ही जीवन की घटना बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हट्टी योगी के पास में जब गया आज्ञा चक्र के दोष निकालने के लिए, तो उसने खड़ाऊ से मेरा सर फोड़ दिया। चाहता तो पत्थर से मैं भी उसका सर फोड़ सकता था। वहाँ बल नहीं याद आया। क्यों? क्योंकि वहाँ बल के सहित गया ही नहीं था, पूर्ण समर्पित होकर गया था। मेरे पास का बल मैं भूल गया था। ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास जाने के पहले आप अपने बल को भूल जाइए। गुरु के पास जाने के पहले आप अपने पैसे को भूल जाइए। गुरु के पास जाने के पहले आप अपने ज्ञान को भूल जाइए, आपके रूप को भूल जाइए। सब कुछ भूल करके आप वहाँ जाएंगे तो आपके पास में एक तो स्थान ऐसा रहेगा जहाँ आप आपके दोषों को दूर कर सकते हैं। ईश्वर कृपा में आपको एक ऐसा जीवंत स्थान मिला है जहाँ आप ये सब कुछ समर्पित कर सकते हैं। मेरे भी कार्य में लोग आते हैं, कोई ज्ञान लेके आते हैं, कोई धन का अहंकार लेके आते हैं। मैं सब कुछ निरीक्षण भाव से देखते रहता हूँ। आज न कल सुधरेगा, कल न परसों सुधरेगा, आते हैं। लेकिन ये जितने साथ में लेके आएंगे उतने ही उनकी आत्मिक प्रगति में वो बाधक हैं। उनके आत्मिक प्रगति के लिए ये सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा। जब छोड़ के आएंगे तभी उनकी प्रगति हो सकती है, तभी उनका प्रोग्रेस हो सकता है। ये अहंकार के साथ में कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है, कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। गुरु का स्वरूप एक माँ का रहता है। जैसे माँ सब कुछ बच्चों के देखती है, सब बच्चों के दोष देखती है, गुण देखती है, लेकिन कभी नहीं बोलती, सहन करती है, राह देखती है। आज ना कल मेरा बच्चा सुधर जाएगा, कल ना परसों बच्चा सुधर जाएगा। हर दफ़े वेट करती है, हर दफ़े इंतजार करती है कि कभी ना कभी कुछ चेंज अवश्य जीवन में आएगा। तो जो अहंकार है कि आपको समर्पित करना पड़ेगा। जैसे बहनें इस चीज़ को अच्छे से समझ सकती है। आप प्रेशर कुकर लगाती हैं, प्रेशर कुकर में एक वॉल लगाती है। वो वॉल जो अधिक मात्रा में भाप बन जाती है उसको रिलीज करने का, उसको निकालने का एक स्थान है। अगर आपके प्रेशर कुकर में वॉल नहीं है तो क्या होगा? प्रेशर कुकर बस्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये अहंकारी लोगों के लिए गुरु एक वॉल का काम करता है। वहाँ से उनका बना हुआ प्रेशर, बना हुआ अहंकार रिलीज हो जाता है, निकल जाता है। लेकिन वहाँ पे भी अगर ये लोग अहंकार लेके जाएंगे तो कुकर बस्ट होने के अलावा और कोई स्थान नहीं। स्वामी जी, मैं एक व्यापारी हूँ। मुझे व्यापार में बार बार झूठ बोलना पड़ता है, झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जब से मैंने आपका शिविर किया है, झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, जबान लड़खड़ाती है। क्या करूँ? देखिए, एक मिथ्यावाद है कि झूठ का सहारा लेने से ही आपका व्यापार चलता है। आप अधिक नहीं, 1 महीना मेरे पे विश्वास करके देखिए, बिना झूठ बोले भी आपका व्यापार उतना ही अच्छा चलेगा, उल्टा उससे दुगना चलेगा। आप 1 महीना विश्वास करके देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है झूठ बोलने की। स्वामी जी, कई लोग दानकर्ताओं की बुराई करते हैं कि उनके पास था इसलिए दिया। क्या सच है? वास्तव में उन्होंने दिया इसलिए था। आप दूसरों की तरफ चित्त मत डालिए। जब आप दूसरों की चित्त दोषों की तरफ डाल रहे हैं, आपका चित्त दूषित होगा। आपका चित्त अपने सहस्त्रार पे स्थिर रखिए। इन सब बातों से विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी, हमारा व्यवहार जीवन में कैसा होना चाहिए? जैसा आप दूसरे से अपेक्षा करते हैं। आप जिस व्यवहार की दूसरे से अपेक्षा करते हैं, आपका व्यवहार भी ठीक वैसा ही होना चाहिए
देखिए धरती गोल है, इस विश्व में आप जो दोगे वही आपको वापस आएगा, वही आपको रिटर्न आएगा। अगर आप अच्छा दोगे अच्छा आएगा, बुरा दोगे बुरा आएगा। इसलिए आप वही व्यवहार दो जो व्यवहार आप अपने आप से अपेक्षा करते हैं, ऐसा ही आपका व्यवहार होना चाहिए जैसा आप दूसरों से चाहते हैं। स्वामी जी, लोग व्यसन क्यों करते हैं? इस व्यसन के ऊपर से मैंने एक सर्वेक्षण किया था। जितने भी लोग सिगरेट पीते हैं, मैं वो सिगरेट पीने वाले व्यक्तियों से पूछता था, आपने आपके जीवन की पहली सिगरेट फ्री में पी क्या खरीद करके पी? सबका उत्तर था फ्री में पी। कि कोई भी ऐसा नहीं है कि उठकर एकदम उसको झटका आया और उसने सिगरेट खरीद करके पी। सबसे पहली सिगरेट कोई तो भी आपको ऑफर करता है, फ्री में देता है, और जब आप पीने की कोशिश भी करते हैं तो एक कश लगाने के बाद में आपको खांसी का दौरा चलता है, आपको तकलीफ होती है, आपका शरीर उसको ग्रहण नहीं करता है, आपकी आत्मा उसको ग्रहण नहीं करती है। आप लोगों के डर से छुप करके पीना चालू करते हैं। इस आत्मा के विरोध से, इस शरीर से विरोध से लड़ते झगड़ते आप धीरे धीरे उस सिगरेट को व्यसन में तब्दील कर देते हैं। ये सिगरेट पीने से मुझे आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक सुख मिलता है, ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे ये आपकी जो धारणा बनती है, ये धारणा के कारण ही आप व्यसन में तब्दील हो जाते हैं, आपको व्यसन लग जाता है। वास्तव में अगर सिगरेट में ही सुख होता तो जब आपने पहला कश मारा था, वो कश भी आप खुद खरीद करके पी सकते थे। तो पहला कश जो मारा था, उस कश मारने के बाद में आपको खांसी नहीं आई रहती, लेकिन धीरे धीरे आप यूज्ड हो गए, आपने एक मन बना लिया कि सिगरेट पीने से ही मुझे सुख मिलता है। ये धीरे धीरे ही आपकी धारणा एक व्यसन के अंदर तब्दील हो गई। इसलिए अच्छा है कि इन सब बातों को आप पहले जानिए। कोई भी व्यसन एकदम नहीं लगते, वो व्यसन के लिए धीरे धीरे आपकी सोहबत, आपका असर, आपके आसपास का प्रभाव उसके ऊपर कार्यरत रहता है। इसलिए आप भी सर्वेक्षण करके देखिए, किसी को भी पूछिए, ये जितने भी व्यसन हैं, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, शराब, किसी को भी पूछिए, किसी ने भी ये खुद खरीद करके पहली बार नहीं पिया है। पहली बार उसको आदत डाली गई है। ये बाधाओं को एकत्रित करती है, इसीलिए इनसे दूर रहिए।